नाजरीन, इर्तुगरुल गाज़ी वैसे तो जब से ऑन एयर हुआ है इसने तमाम दुनिया के कुफ़ार को आग लगाई हुई है, लेकिन पीटीवी पर इसकी उर्दू ज़ुबान में ब्रॉडकास्ट के बाद इस आग के शोले पड़ोसी मुल्क भारत में भी देखे जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भारतीय यूट्यूबर ने इस ड्रामे के खिलाफ वो ज़हर उगला कि अल्लाह की पनाह। मैं हैरान होता हूँ कि ये सिर्फ एक ड्रामा है जिसने कुफ़ार की सफ़ों में हलचल मचा दी है। अगर इसका कहीं हकीकी रूप सामने आ गया तो ये तो बगैर लड़े खौफ से ही मर जाएंगे। इनको ये खौफ क्यों पैदा हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इस यूट्यूबर की औकात बता दूं। प्रतीक बोर्डे नाम का ये यूट्यूबर इंडिया में रिव्यू चैनल चलाता है। इनका दावा है कि इन्हें पीटीवी की पीआर टीम की तरफ से एक ईमेल आई जिसमें इनसे इर्तुगरुल गाज़ी का पेड रिव्यू देने की ऑफ़र की गई। ये चूँकि एक सच्चे देशभक्त और एक महान कलाकार हैं, लिहाजा इन्होंने फ़ौरन इस ऑफ़र को ठुड्डा मार दिया। अभी देखिए, कुछ ही समय पहले एक वेब सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, ज़मीन के नीचे की दुनिया वगैरह, आप समझ जाइए। उनका भी मुझे मेल आया था कि भाई हमारे इस सीरीज़ का ट्रेलर रिव्यू कर दो। ऐसे तो सैकड़ों मेल आते रहते हैं, मेरा पूरा इनबॉक्स भरा पड़ा है। आज दोपहर को मुझे एक मेल आया। उस मेल में लिखा था, मैं इर्तुगरुल गाज़ी की पीआर टीम से हूँ, शो बहुत पॉपुलर है, हमें एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। हमने कई सारे यूट्यूबर्स को कांटेक्ट किया है और उन्होंने उनके ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी पोस्ट करना शुरू कर दिया है। ये अभी ट्रेंड होना शुरू हुआ है तो तुम्हारे चैनल को भी इसका फ़ायदा होगा। हमारी तरफ से कोई कॉर्पोरेट इशू नहीं होगा, जितना चाहे कंटेंट यूज़ कर लो। और तुम्हारे 4-5 मिनट के रिव्यू के लिए जो तुम्हारा कोटेशन है और पॉसिबल पब्लिश डेट है रिव्यू की, वो तुम बताओ ताकि हम पेपर वर्क वगैरह आगे का शुरू कर दें। फिर इन्होंने अपने कई इंडियन यूट्यूबर्स को भी समझाया जो इस ड्रामे पर धड़ाधड़ रिव्यूज़ देने में मसरूफ़ हैं। इनका ख्याल है कि शायद पीटीवी वालों ने उनको भी मेल करके पैसे ऑफ़र किए होंगे, तभी सबका थंबनेल भी एक जैसा है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप या हॉलीवुड का बाप वगैरह। जो 4-5 मुझे इंडियन रिव्यूज़ मिले इस सीरीज़ के, सब ने अपने थंबनेल पर सेम बात लिखी हुई है, गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप, गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप, गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप। एक ने लिखा हॉलीवुड का बाप। वाह। उन्होंने कहा कि हमारे यूट्यूबर्स को पाकिस्तान का कंटेंट प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी तवानाई अपने लोगों के कंटेंट को प्रमोट करने में सर्फ करनी चाहिए। नाजरीन, ये लबो लहजा किसी भारतीय की तरफ से हमारे लिए नया नहीं है। आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले एक भारतीय गुलकार अभिजीत ने ऐसे ही एक हसद की आग में अपने एक नए गुलकार को काफ़ी जलीकटी सुनाई थी, जिसने स्टेज पर आतिफ असलम का गाना गाया था। उनका कहना था कि अपने लोगों के गाने को छोड़कर गैरों के गाने क्यों गाते हो। वो गाना गाना नहीं होता जिसमें आवाज़, इक्विपमेंट्स या सॉफ्टवेयर की होती है। मेरे लिए इस गाने का मार्क्स है 0। कौन सिंगर है मुझे नहीं मालूम। इतने सिंगर से प्लीज इस स्टेज पे कभी किसी कूड़ और बेसुरे सिंगर्स का गाना इस स्टेज पे मत गाना। तुम लोग गाते हो लेकिन तुम लोग की किस्मत इतनी फूटी हुई है कि तुम लोगों से कोई नहीं गवाता, लेकिन बेसुरों को बुला बुला के गवाते हैं लोग यहाँ पे। हालांकि जितना सत्यानाश उस नए गुलकार ने आतिफ असलम के गाने का किया था, आतिफ असलम को उस पर अपने गाने की तौहीन पर केस कर देना चाहिए था। बहरहाल, पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि इस यूट्यूबर की अपनी औकात क्या है। ये इंडियन ड्रामों और फिल्मों वगैरह पर रिव्यूज़ देते हैं और इंडिया की 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में इनके सब्सक्राइबर्स की तादाद महज 2,84,000 है। यानी ये भारत की आबादी के 0.03% की नुमाइंदगी करते हैं। इन्होंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें औसतन 15,000 से 20,000 व्यूज़ होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो इनको अपनी किसी वीडियो पर मिले हैं वो 1,80,000 के करीब हैं, लेकिन ऐसी सिर्फ 2-4 ही वीडियोज़ हैं। दूसरी तरफ जिस ड्रामे की रिव्यू ऑफ़र इनको हुई, यानी जिसको उन्होंने ठुकरा दिया, वो ड्रामा दुनिया के कई ममालिक में मुतअद्दिद ज़ुबानों की डबिंग के साथ चलाया जा चुका है। पीटीवी पर इसकी शुरुआत इसी रमज़ान में हुई है। अगर आप पीटीवी की यूट्यूब चैनल पर इसकी सिर्फ पहली किस्त के व्यूज़ देखें, जो अब से सिर्फ 26 दिन पहले नश्र हुई, तो वो 33 मिलियन यानी 3,30,00,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। याद रहे कि भारत की आज तक की ब्लॉकबस्टर मूवी शोले, जो कि 1975 में रिलीज़ हुई थी, उसके यूट्यूब पर व्यूज़ 8 मिलियन से ज़्यादा नहीं, यानी 80 लाख। इंडिया का कोई ड्रामा तो इस रेस में कहीं खड़ा ही नहीं होता, उनका तो जिक्र ही फजूल है। यहाँ ये भी याद रहे कि पाकिस्तानी चैनल से नश्र होने वाला ड्रामा मेरे पास तुम हो भी इस रेस में इंडिया की फिल्मों से कहीं आगे है। इस ड्रामे को सिर्फ यूट्यूब पर तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों ने देखा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पीटीवी को ज़रूरत क्या थी एक इंडियन बल्कि थके हुए इंडियन से इस ड्रामे की प्रमोशन करवाने की, जबकि मैं पाकिस्तान के कई ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिनके सब्सक्राइबर्स की तादाद कई मिलियन में है। फिर ये ड्रामा पीटीवी का अपना भी नहीं है, पीटीवी ने इसे सिर्फ उर्दू में डब किया है। प्रतीक बोर्डे का ख्याल है कि इसके पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। इंडियन यूट्यूबर्स को पैसे देकर इस ड्रामे को इंडिया में फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान इस ड्रामे के ज़रिए कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि ग़ज़वा हिंद की शुरुआत करना चाहता है।
इसके पीछे भारत तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की। ये बात कई सारे मित्र समझ ही नहीं पाए करवा देते हैं। हालांकि जिस चैनल पर ये वेब सीरीज़ अपलोड है उस पर स्पष्ट रूप से PTV लिखा हुआ है, पाकिस्तान का ऑफिशियल चैनल वो लिखा हुआ है, फिर भी हमारे भारतीय यूट्यूबर्स ने इसे प्रमोट किया। आप विषय की गंभीरता को समझिए। और इस टीवी शो को पाकिस्तान के पैसों से भारत में प्रमोट किया जा रहा है। 10 दिन पहले पाकिस्तान का पंतप्रधान जो PM है इमरान खान, वो इसकी प्रशंसा करता है, वहाँ के सरकार इसको डब करती है उर्दू में, और उसके बाद अचानक से भारत के यूट्यूबर्स, वामपंथी पत्रकार इसको प्रमोट करने लग जाते हैं। क्या इसमें कुछ भी आपको अजीब नहीं लग रहा? दोस्तों, पाकिस्तान आज भी कश्मीर को भारत से तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा है। आए दिन यहाँ पर आतंकवादी हमले करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अनुसार उनका जो गज़वाए हिंद का सपना है, जो वो पूरे भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, उस सपने के लिए वे कश्मीर को भारत से तोड़ना एक पहला स्टेप मानते हैं। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों की सोच पर कि इंडियन यूट्यूबर्स इस ड्रामे पर रिव्यूज़ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि एक सुपरहिट ड्रामे पर बात करके उनका अपना चैनल भी सुपरहिट हो जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें। ज़ाहिर है एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर यूट्यूबर इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन हर शख्स का अपना अपना तरीका वारदात है। बाद लोग किसी सुपरहिट चीज़ की तारीफ़ करके शोहरत पाते हैं, तो बाद लोग उस पर तनकीद करके। उनकी नफ्सियात ये होती है कि अगर आप उनके सामने सूरज की रोशनी की तारीफ़ कर दें तो वो गर्दन अकड़ा कर कहते हैं कि मेरे घर का 300 वाट का बल्ब सूरज से ज़्यादा रोशनी देता है। तनकीद करने वालों को तनकीद से पहले अपनी औकात ज़रूर देखनी चाहिए, वरना बेइज्जती बहुत होती है। लेकिन ये बात तयशुदा है कि इस ड्रामे ने कुफ्फार के सफ़ों में ऐसी आग लगाई है जो बुझाए नहीं बुझ रही।